हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए, आप लोगों को झारखंड एसएससी की तरफ से एक सुनहरा अवसर प्राप्त होने जा रहा है। एक नई वैकेंसी कल आई है, सब लोगों को ये पता चल चुका होगा। मैं इसकी डिटेल्स आप लोगों को जल्दी ही शेयर करने वाला हूँ इस छोटी सी वीडियो के थ्रू। मैं हूँ विकास और मैं अमित सर के चैनल के थ्रू आप लोगों को इस वीडियो की जानकारी देने आया हूँ। देखिए, झारखंड एसएससी ने कल एक वैकेंसी दी है और जिसका नाम है, आप लोगों को ये पहले से ही पता होगा, ये एक्साइज कांस्टेबल के नाम से ये वैकेंसी आई है। इसे झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के नाम से जाना जा रहा है इस साल। देखिए, ये वैकेंसी पहले आई थी लेकिन रद्द हो गई थी। कई इसमें पेंच फंसे थे, काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हुई और लास्टली इस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया था। इसके साथ कई वैकेंसीज भी अफेक्टेड थे और इसको दोबारा निकाला गया है। सारी क्राइटेरिया सेम है लेकिन एक नई चीज़ को इसमें ऐड करा गया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए, यहाँ पे एक नई रूल लाई गई है जिसमें क्या कहा गया है कि फिजिकल आप लोगों को पहले दिया जाएगा। मतलब आप लोगों को प्री माइंडेड रहना है, इसके लिए प्रिपेयर रहना है कि आप लोगों को फिजिकल पहले देना है। और इसकी क्या क्राइटेरिया है फिजिकल की, किस तरह से क्या लगेंगी, आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन ये छोटी सी वीडियो में तुरंत बताई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि इस वैकेंसी में आप लोगों को एग्जामिनेशन के लिए देखिए 100 रुपीज़ देने होंगे सारे स्टूडेंट्स को। लेकिन इसमें एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जिन्होंने भी 2018 में अप्लाई करा था इस वैकेंसी के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड उन्हें याद होना चाहिए। और नहीं तो आपको जेएसएससी मौका देगी। अगर आप भूल चुके हैं कोई बात नहीं, आप रजिस्ट्रेशन नंबर और बर्थ डेट के अकॉर्डिंग आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और आपकी जो भी वैकेंसीज में आपको उस वक्त के चार्जेस थे, हो सकता है वो रिफंड कर दें और ऑब्वियसली वो करेंगे ही। लेकिन इसकी अभी के चार्जेस जो 100 रुपये हैं उससे भी आपको कंसेशन मिल जाएगा, यानी कि आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे सीट्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जो पहले उस वक्त सीट्स निकाली गई थी एकदम डिट्टो वही सीट्स हैं अभी भी। ठीक है, 583। इसमें थोड़ी सी कोई चेंजेस भी नहीं है, एकदम सारी वही सीटें हैं। आप देखिए कि यूआर के लिए 237 सीट्स हैं और ओबीसी में 2 कैटेगरीज हैं, आप लोगों को बेहतर तरीके से पता होंगी, जिसमें से ईबीसी 1 है वो 50 सीट्स हैं और बीसी 2 है उसमें 32 हैं। ये एसटी वालों के लिए 148 है और एससी वालों के लिए 57 है। ठीक है, और आई थिंक ये ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उन्हें 59 सीट्स हैं उन्होंने उनके लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्रेशन आप लोगों का स्टार्ट होगा 25 फरवरी से लेके 26 मार्च तक, ये डेट्स रहेंगे। आप लोग इसके बीच में फॉर्म भरना है। लास्ट डेट का कभी भी वेट नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म अप्लाई कर देंगे। देखिए, यहाँ पे पेमेंट करने का डेट दिया गया है 29 मार्च। ठीक है, मिडिल ऑफ नाइट तक पेमेंट आप लोगों को कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, फोटोज़ एंड सिग्नेचर्स अपलोड करने का। अच्छा, ये खास बात ये है कि आप लोग जब भी मतलब झारखंड में अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसमें एक चीज़ देखते हैं कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के बाद 24 घंटे, फिर पेमेंट करें तो फिर 24 घंटे, इस तरह का स्टेप्स होता है। मतलब काफ़ी वेट करना पड़ता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। इससे मतलब लास्ट डेट का कभी भी वेट नहीं करना है आपको। जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म को फुलफिल कर दे, सारी क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे आपको करेक्शन का भी डेट दिया जाएगा। अगर कोई भी आपसे एरर हो चुकी है तो यहाँ पे आपको अलग से डेट दी गई है, यानी कि 2 अप्रैल और 4 अप्रैल के बीच में आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कोई चार्जेस होंगी यहाँ पे, उसके बारे में बताया गया है कि अगर आपने एरर करा है तो उसका भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब वापस मैं आता हूँ, आप लोगों को आगे की डिटेल्स देता हूँ। देखिए, मैंने सीट्स के बारे में आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे देखिए, वैकेंसी सी है, ये आप लोगों को बेहतर तरीके से पता होगा। एक्साइज सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी अभी जेएसएससी में भी ऐड होने वाली है। ये कांस्टेबल की वैकेंसी है। ठीक है, और ये देखिए पे लेवल यहाँ पे बताया गया है इसका 19,900 से लेके 63,200 तक है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अभी ब्रोक्योर में हर जगह फैली हुई है झारखंड में न्यूज़, कि 10th और 12th जो है आप लोगों का झारखंड से होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सिर्फ मैट्रिक मांगी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान में रखना है कि मैट्रिक जिन भी स्टूडेंट्स का झारखंड से हुआ है, यहाँ पे देखिए ये अच्छे तरीके से बताया गया है, जिन भी स्टूडेंट्स ने झारखंड से मैट्रिक करा है
वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन एक चीज़ उसके साथ ये भी ध्यान में रखना है कि जिन्होंने झारखंड से नहीं करा है, अगर वो रिजर्वेशन पॉलिसी झारखंड की मतलब फॉलो करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे। मतलब इस फॉर्म को वो आसानी से भर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आते हैं फिजिकल फिटनेस के बारे में। देखिए यहाँ पे आप लोगों को हाइट बताई गई है कि 160 मिनिमम होनी ही चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप लोगों का चेस्ट 81 होना चाहिए। और देखिए उसी तरह से सारे कैटेगरीज की हाइट्स बताई गई हैं। यहाँ पे 160 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और यूआर सबकी मतलब 160 है, और बाकी लोगों का आप लोग देख सकते हैं। देखिए मेडिकल फिटनेस की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी कंसेशन दी जाती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोग मतलब एकदम फिट रहे बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे आपको एपेक्स बोर्ड जो होता है मेडिकल का, वो आप लोगों को काफ़ी कंसेशन देते हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंस नहीं होना है। हाँ, आप लोग फिजिकल का ज़रूर ध्यान रखें, आप लोग तैयारी उसकी ज़रूर स्टार्ट कर दें, क्योंकि उसमें आपको बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। देखिए सबसे खास बात जो है यहाँ पे कट ऑफ को लेके, एज कट ऑफ को, यानी कि जिन्होंने भी पिछले बार जो वैकेंसी आई थी उसमें जो फॉर्म अप्लाई करा था, तो जो भी उस वक्त एलिजिबल थे, काफ़ी लोग ऐसे मतलब पाए जा रहे हैं जिनका एज मतलब ओवर एज्ड हो गए हैं। तो उनके लिए देखिए हो सकता है हाई कोर्ट में काफ़ी सारे केसेस फाइल हों, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफ़ी चांसेस रहेंगे। आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों को मौका ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिनिमम जो एज रखी गई है वो 1 अगस्त 2022। यहाँ पे मेरे को कुछ एरर लग रहा है, क्योंकि 18 ईयर अगर यहाँ से किया जाए तो मुश्किल है। मतलब ये देखिए मैक्सिमम एज है यहाँ पे 1 अगस्त 2022। आप लोग देखिए इस डेट के पहले 18 वर्ष पूरा कर चुके हों, और इस डेट तक ये सारी डेट्स देखिए मैं बताता हूँ आपको। यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 वर्ष, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस डेट तक। और ईबीसी वालों के लिए और BC2 वालों के लिए 27 ईयर्स होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए विमेंस का रिजर्वेशन 1 ईयर एक्स्ट्रा रखा गया है, यानी कि 28 ईयर्स। और ST और SC वालों के लिए 30 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, तो ये एज का क्राइटेरिया आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, आप लोग आराम से फॉर्म को फिल करें, और जिनकी ओवर एज हुई है उनको फाइनली रियायत जरूर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को लेके और कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। देखिए रेसिडेंशियल में क्या खासियत है कि आप लोग इस डेट को जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए 2 जून 2016 के बाद से अगर आप लोग SDO से बनाए हैं तो आप लोगों का एकदम वैलिड होगा। ठीक है, और अगर आप लोग 19 जुलाई, ठीक है, ये डेट ध्यान में रखिएगा, 19 जुलाई 2019 के बाद किसी भी ऑफिसर से बनाए हो, अगर आपने क्यों ना CO से भी बनाया हुआ है, तो आप लोगों का वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा। कौन सा मैं बात कर रहा हूँ? रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के बारे में। ठीक है, देखिए एक बार और डेट ध्यान में रखिए, 2 जून 2016 के बाद SDO से ही बना हुआ होना चाहिए या फिर DC से बना हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर आपने 19 जुलाई के बाद का बनाया है तो वो CO का भी चलेगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे देखिए वही चीज़ बताया गया है। 19 जुलाई 2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, इसके पहले का, लेकिन इसके बाद का अगर है तो वो ऑब्वियसली वैलिड होगा। ठीक है, 2 जून 2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। देखिए इसके पहले। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पे कास्ट के बारे में आते हैं। कास्ट में भी वही चीज़ है, देखिए DC या SDO से बना हुआ होना चाहिए। और ये जो डेट है इसको जरूर ध्यान में रखेंगे, 25 फरवरी 2019 में। देखिए इसमें बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि झारखंड SI में बहुत सारे केसेस फाइल हुए थे इसी को लेके, कास्ट वाले डेट्स को लेके कि आप SDO को फॉलो कर रहे हैं, CO को क्यों नहीं फुलफिल कर रहे हैं। वो भी तो अगर ऑफिसर है तो उनका भी कास्ट को मतलब एक्सेप्ट किया जाए, तो उसी के चलते काफ़ी केसेस हुए थे और फिर मतलब इसमें चेंजेस देखने को मिले हैं। तो देखिए 25 फरवरी 2019 के बाद अगर आपका CO से बना हुआ है तो वो बिल्कुल भी वैलिड होगा, एकदम वैलिड होगा, कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है। देखिए EWS वालों के लिए यहाँ पे अलग से दिया गया है, EWS वालों के लिए तो उनका भी मतलब किसी भी स्तर से बना हुआ होगा, कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे EBC वाले और BC2 वाले ध्यान में रखेंगे, उनके लिए ये डेट है 29 अगस्त 2012 को या उसके बाद
ठीक है। उसके बाद डीसी या एसडीओ से बना हुआ होना चाहिए। ये डेट्स आप ध्यान रखेंगे। देखिए इसका पीडीएफ आप लोगों को इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जेएसएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को आप एक बार ध्यान से देख लेंगे। मैंने डेट्स बता दी है आपको, कट ऑफ सारी डेट्स बता दी है। 10th 12th आपको झारखंड से ही होना चाहिए। देखिए ये फॉर्म आप जेएसएससी की इस वेबसाइट से, ठीक है, ये वेबसाइट है jssc.nic.in, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को इस डेट्स को मैंने बताया है आप लोगों के लिए। हाँ, तो ये देखिए, ये यहाँ पे फिजिकल फिटनेस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग को मैंने बताया कि पहले फिजिकल फिटनेस होगा जिसमें 10 किलोमीटर्स का रनिंग होगा 1 आवर का। अच्छा, ये जो होगा आपको लग रहा होगा कि ये किसके लिए, किसके लिए, देखिए ये मेल के लिए है, ठीक है, और ये जो है वो फीमेल के लिए। देखिए 10 किलोमीटर्स 1 आवर में आपको रनिंग करनी है, 5 किलोमीटर्स आपको 40 मिनट्स में रनिंग करनी है। ये किसके लिए? फीमेल के लिए, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोगों को लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आप लोगों को मेडिकल होगा, फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये एक चीज़ बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो फिजिकल फिटनेस है वो आपको क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें अगर अनफिट हो गए तो आप आगे के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, आप ध्यान में रखेंगे इसका। आगे आते हैं हम सिलेबस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 पेपर में एग्जाम लिया जाएगा, 1 डे पेपर है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी। देखिए 1 डे पेपर में सबसे पहले आप लोगों को हिंदी और अंग्रेजी मिलेगा, यानी कि ये दोनों जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका कोई भी मार्क्स आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। 80 मार्क्स का आपको हिंदी रहेगा और 40 मार्क्स का आपको इंग्लिश रहेगा। आप एग्रीगेट दोनों यहाँ पे 120 है और 30% आपको, यानी कि 36 मार्क्स मतलब इसके अकॉर्डिंग आपको लाने हैं, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए। आगे देखिए यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, पेपर 2 जिसको कहते हैं, ये 100 क्वेश्चंस रहेंगे इसके, और इसमें आपको ढेर सारी लैंग्वेजेस दी गई हैं। आप इसका देखेंगे एक बार, सारी लैंग्वेजेस आपके रीजनल एरिया के लैंग्वेजेस सारे इसमें मेंशन किए हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप चुन सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, जो आपको बढ़िया लगे। सारे सिलेबस इसमें दिए गए हैं। पेपर 3 में आप देखेंगे इसका सिलेबस, जीके यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहेगा, ये ओवरऑल इंडिया का है, ठीक है, सब चीज़ इसमें रहेगा। झारखंड का जो जीके है इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें करंट अफेयर्स वगैरह भी रहेंगे। देखिए ये जनरल साइंस हो गया, ठीक है, जीएस जिसको कहते हैं, 20 क्वेश्चंस। ये हो गया मैथ्स 10 क्वेश्चंस, एग्रीगेट यहाँ पे 120 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। देखिए सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है, सिलेबस एक बार आप फिर से देख लेंगे अच्छे से। मुझे लगता है मैंने अब सब कुछ आपको बता दिया है जितनी आपकी ज़रूरत थी। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए सारी डिटेल्स दी गई है, इसमें सारा डिटेल्स आपको दिया गया है कि सारा सिलेबस है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए एग्ज़ाम पोर्टल ऐप पे आप अगर इसको आप डाउनलोड करेंगे, इस पर सारी इन्फॉर्मेशन, सारी क्लासेस आपको दी जाएंगी, इसकी सारी तैयारी आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। और इसके आपको फाउंडर है अमित सर, आप उनको इस नंबर पे व्हाट्सअप करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं वैकेंसी की और सिलेबस की, आप कैसे पढ़ाई करें। देखिए पिछले बार जो एग्ज़ाम ये वाली हुई थी, जो प्रोसेस कंप्लीट होने से रह गया, 80+ क्वेश्चन इनके स्टडी मटेरियल से आए थे। अच्छा, ये स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेंगे कहाँ? देखिए टेलीग्राम का ग्रुप है, आपको लिंक का इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं, सारे पीडीएफ्स आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है। 20K+ इसमें स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। ये झारखंड एसआई के टाइम से ही काफ़ी बच्चे इससे पढ़ते ही आ रहे हैं। आप में से कईयों ने इसका नाम सुन भी रखा होगा। देखिए एग्जाम पोर्टल ऐप फॉर जेपीएससी एंड जेएसएससी, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए मैंने सारी डिटेल्स आपको दे दिया है। आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ये एक्साइज की वैकेंसी थी, ठीक है, और फिजिकल पहले करना है, ये बात आप एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे। और सीट्स तो मैंने आपको बता ही दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए मैं वीडियो को अब ख़त्म करता हूँ। फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो मैं आपको किसी और वीडियो में अच्छे तरीके से बता दूंगा। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं, सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, सेशन डिसमिस, बाय।